समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, 9 अक्टूबर 2022। किस संस्था ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा पर एक अवधारणा नोट जारी किया? Which institution released a concept note on the central bank digital currency CBDC? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वित्त मंत्रालय। हमारा आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया। किस संस्था ने दक्ष नाम में एक नई सुपटेक पहल शुरू की है? सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या नाबार्ड? हमारा आंसर है सेबी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक शुरू की है। भारतीय मूल के किस चिकित्सा पेशेवर को डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया गया है? विच मेडिकल प्रोफेशनल ऑफ इंडियन descent has been proposed as the US representative on the WHO executive board? आशीष झा, विवेक मूर्ति, संजय गुप्ता या नरेश त्रेहान? हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है डॉक्टर विवेक मूर्ति। कौन है विवेक मूर्ति? ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने के लिए नामित किया है। अक्टूबर 2022 में 26वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? Who has become the first athlete to win gold in योगासन at the 36th National Games in October 2022? रवि कुमार, प्रिया सिंह, उदय कामले या पूजा पटेल? हमारा पूजा पटेल। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, पूजा पटेल। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। योगासन इस साल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 5 खेलों में से एक है। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता कितनी होगी? व्हाट वुड बी द combined sharehold of LIC and government in IDBI Bank following the proposed sale of a stake in that institute? IDBI 34%, 49%, 51% या 25%? हमारा आंसर 34%। IDBI बैंक में सरकार और LIC की 94.72% हिस्सेदारी है। इस बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी घटकर 34% रह जाएगी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया? विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द क्रू 5 मिशन? इसरो, सीएनईएस, स्पेसएक्स एंड जाक्सा? हमारा आंसर है सी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट एंडोरेंस को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से दोपहर ईटी पर लॉन्च किया गया। बंद करते हो यार, चलो बंद गया। ठीक। सीबी जॉर्ज ने किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? सीबी जॉर्ज अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या सिंगापुर? हमारा आंसर है जापान, ऑप्शन सी।
सीबी जाज भारतीय विदेश सेवा कैडर के एक भारतीय सिविल सेवक हैं जो कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है और वर्तमान में उन्हें जापान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? बी.डी. मिश्रा, बनवारी लाल, आर.एन. रवि या कृष्णदेव? हमारा आंसर आर.एन. रवि। रविंद्र नारायण रवि एक पूर्व आईपीएस 1976 बैच के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व नौकरशाह हैं जो तमिलनाडु के वर्तमान और 15वें राज्यपाल के रूप में सेवारत हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेम्स का विनियमन अध्यादेश 2022 अधिनियमित किया है? Which state enacted the prohibition of online gambling and regulation of online games ordinance 2022? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या ओडिशा? हमारा आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है। कौन सा राज्य प्रशासन बुंदेलखंड में पहले बाघ अभयारण्य का समर्थन करता है? Which state administration endorses the first tiger reserve in बुंदेलखंड? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरला? हमारा आंसर उत्तर प्रदेश, बी, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले टाइगर रिजर्व के विकास को हरी झंडी दे दी है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों की शुरुआत की गई थी किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क वेयर चीता वेर इंट्रोड्यूस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? हमारा आंसर मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन बी। केंद्र ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य निर्धारित क्षेत्रों में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय कार्यबल का गठन किया। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? अक्टूबर 8, अक्टूबर 9, अक्टूबर 10, अक्टूबर 11? हमारा आंसर है अक्टूबर 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और आज इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं। भारत का पहला ग्रीन टेक आधारित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन या इंक्लूसिव टीबीआई यानी टीआईटीबीआई किन संस्थानों में स्थापित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन और इंक्लूसिव टीबीआई यानी आईटीबीआई विल बी सेट अप इन विच इंस्टीट्यूशन? एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी पटना, एनआईटी अगरतला या आईआईटी मंडी? हमारा आंसर है ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन ग्राउंड फाउंडेशन नामक भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन सुविधा जल्द ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी श्रीनगर में खोली जाएगी। हमारे आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर। रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग बिना शुल्क के यूपीआई लेन देन के लिए कितना किया जा सकता है? हाउ मच इन रुपे क्रेडिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन विदाउट इंक्यूरिंग फीस? 10,000, 6,000, 5,000 या 2,000? हमारा आंसर है 2,000 यानी 2,000 रुपये। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये तक के लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपे कार्ड के इस्तेमाल पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण में भारतीय स्वदेशी खेल मलखम्ब की शुरुआत हुई? विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन अक्टूबर 2022 saw the debut of the indigenous sport मलखम्ब? 39वां, 36वां, 35वां, 34वां? हमारा आंसर है 36वां, ऑप्शन बी। किस देश की नौसेना और भारत ने एक सफेद शिपिंग सूचना
सूचना लेन देन या विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। Which nations Navy and India signed to sign a white shipping information exchange agreement? चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस या न्यूजीलैंड? हमारा आंसर न्यूजीलैंड। भारत न्यूजीलैंड नौसेना ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना ने व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय के आदान प्रदान पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। India New Navy signed pact. The Royal New Zealand Navy and Indian Navy have signed a contract on the exchange of white shipping information exchange. कौन सा राज्य गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? Which state has become the first state in the country to launch गति शक्ति पोर्टल? कर्नाटक, गोवा, गुजरात या केरल? हमारा आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया। पोर्टल शासन में अधिक पारदर्शिता लाकर निवेशकों को व्यापार करने में आसानी प्रदान करेगा। यह समय, धन और रसद लागत बचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया? Who has been chosen as the male goalkeeper by International Hockey Federation? सुभाषी रॉय, गुरप्रीत सिंह संधू, पीआर श्रीजेश या पीटर थंगराज? हमारा आंसर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ खुलासा कर सकता है कि सविता पुनिया और पीआर राजेश को क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। पीआर राजेश आंसर है हमारा सी। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कैन रिवील द सविता पुनिया एंड पीआर श्रीजेश हैव बीन वोटेड द FIH goalkeeper of the year 2022 in the women's and men's category. किस बीमा कंपनी ने किशोर कुमार पोलुदासु को अक्टूबर 2022 से अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया? Which insurance company has appointed किशोर कुमार पोलुदासु as its new MD and CEO from October 2022? भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड? ए और सी दोनों? हमारा आंसर है SBI की सहायक कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ऑप्शन बी ने किशोर कुमार पोलुदासु को अपना प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। किस राज्य में पहले तीन महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी PAC बटालियन के निर्माण की घोषणा की है? Which state announced the creation of the first 3 all-female provincial armed constabulary battalions in the state? गुजरात, कर्नाटक, असम या उत्तर प्रदेश? हमारे आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी की राज्य की पहली 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की। क्षमा